करते हैं अपने Q&A का व्लॉग शुरू। मम्मी आ गई हैं, कीवी काट के ले आई हैं मम्मी मेरे लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। तो हमारी सुबह हो गई आज 7 बजे। तो मैं इतनी सुबह आप सोच रहे मैं क्यों उठ गई हूँ, क्योंकि मैं सोई भी लेट ही थी। मेरे ख्याल से मैं सोई हूँ 1-1:30 बजे करीब। अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि ये बच्चा भाई इतनी मूवमेंट हो रहे हैं तो इनको ये जो भी हैं इनको लग जाती है भूख। तो अभी मैं खा रही हूँ ये नाशपाती नाग है शायद, क्योंकि ये सॉफ्ट है कुछ। तो वो क्योंकि मेरे को सुबह सुबह मैंने कहा मैं क्या खाऊँ, क्योंकि पानी में रात भर इतना पी के सोई हूँ ना, फिर इतना यूरिनेशन होता है कि इतनी बार वॉशरूम जाओ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या होती है, प्यास भी लग रही है, आपको पानी पीना भी है। क्योंकि रात में एकदम उठ के ना मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगी, तो मैंने कम से कम आधी बॉटल पानी पी लिया। उसके बाद इतना ऑफन यूरिनेशन की, फिर मैं उसके बाद वॉशरूम जा रही हूँ 4-5 बारी उठ के। वॉशरूम जाने में दिक्कत नहीं है, बट होता क्या है कि जब करवट लेके आप उठ रहे हो ना, तो पेट इतना ज़्यादा स्ट्रेच होता है ना, तो उसमें आपकी नींद टूट जाती है क्योंकि दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं भाई, बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है। पता नहीं, मदरहुड ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अभी से, जब इससे मतलब ये प्रेगनेंसी और ये सारी चीज़ें स्पेशली, मतलब मेरा तो खैर शुरू का भी काफ़ी अटपटा रहा। मतलब ऑल्दो इट्स गुड, ठीक है सारी चीज़ें फील करना, लेकिन दिक्कतें बहुत हुई। तो अब जाके तो बहुत ही और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और मैं तो वैसे भी इतना मेरे को सोने की आदत है, मेरे को नींद बहुत प्रॉपर चाहिए होती है। मतलब मेरे को अगर 7.5 घंटे की नींद प्रॉपर मिल रही है ना, या 8 घंटे की मिल गई तो मेरा पूरा दिन बहुत बढ़िया है। 7-7.5 की मिलती है ना, तो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि दिन में मैं एक नैप लूँ। नहीं ले पाती तो फिर थोड़ा थकान रहती है, ऐसा रहता है मेरे को। बट अब क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ। देखो रात हमारी हुई थी टीवी बंद करते करते, ठीक है, सीरियलों के साथ। और अभी देखो हमारे दिन की शुरुआत कैसे हो रही है। ये मम्मा टीवी बंद कर दिया तुरंत मम्मी ने। मम्मी तुरंत टीवी बंद कर दिया। मम्मी ने एक नई चीज़ सीखी है कि मम्मी ने ना यूट्यूब पे मूवीज चला के देखना शुरू कर दिया। देखो फिर चला ली, ये मूवी देख रही है, ऐसा क्यों नहीं, आखिर क्यों अच्छी लगी है। पुरानी मूवीज़ इतनी अच्छी होती हैं, पुरानी मूवीज़ का इतना क्रेज़ है आज भी। मतलब मैं अगर पुरानी मूवी चला के बैठ जाऊँ ना, तो मैं ख़त्म करे बिना नहीं छोड़ूंगी, ऐसा है। वाकई में पुरानी मूवी बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी स्लो ज़रूर होती है हल्की हल्की कहीं पे, लेकिन बहुत बढ़िया होती है। तो अभी मैं भी मूवी देख रही हूँ, मम्मी मूवी देख रही है। ब्रेकफास्ट मैंने कर ही लिया, तो मैंने सुबह उठ के आज मैंने ब्लॉग शुरू नहीं करा। मैंने आराम से अपना नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद तो सुबह की शुरुआत आज हमारी हो गई थी 7 बजे ही। बट मैंने क्या करा, मैंने ब्रेकफास्ट किया थोड़ी देर भजन चलते रहे, वो मैं सुनती रही। उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद फिर मैं सो गई थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर क्या, मुझे लगता है मैं 2 घंटे 2.5 घंटे सो गई। फिर उसके बाद मैं दोबारा उठी, फिर मैंने कुछ खाया पिया। अब मैं नहा धो के बिल्कुल एकदम बढ़िया फिट फॉर होके रेडी हूँ, और अब हम देख रहे हैं मूवी और कुछ खाएंगे। मखाना बूंदी नाम भी हम फल खत्म सारे खा लिए मैंने। कीवी रखे, कीवी खा लेंगे, कीवी डैडी लाए थे ही वो 2 कीवी लेके आए थे। मैं दिन के हिसाब से फ्रूट्स लेके आता है ना डैडी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा जाते एकदम से। तो फिर जब मैं कल घर गई थी ना, तो वो माँ ने दे दिया था, कह रही ये कीवी रखी हुई, ये खा लेना मैंने कहा ठीक है मैं खा लूँगी। ये हमारा खाना हो गया रेडी, विद बीटरूट, राजमा, राइस, चपाती, रायता। अब लग रही है जोरों की भूख, तो पहले मैं खाना खा लूँ जल्दी से। दोस्तों मुझे लग रहा है आज का दिन इतना आलस भरा है ना, कि मैंने खाना खाया फिर मैं सो गई यहाँ सो गए आराम से। और बारिश पड़ रही है बाहर, इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है। आज कल भी बारिश पड़ रही थी, परसों भी बारिश, 3 दिन से बारिश ही हो रही है। और ठंडा भी वेदर हो गया।
तो इस वजह से मैं आराम के ही मूड में हूँ। तो अब हम करेंगे थोड़ा आपके जो क्वेश्चंस हैं Q&A वाला व्लॉग तो हम स्टार्ट करते हैं वो। तो अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊँ, थोड़ा कुछ खा पी लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ या नींबू पानी पी लूँ। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम ये वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि आपकी Q&A। दोस्तों एक तो यहाँ पे मम्मी का ना टीवी ही नहीं बंद हो रहा है। सही में मम्मी का यहाँ तो टीवी चल रहा है या फिर पुरानी पिक्चरें चल रही हैं। मुझे भी ना पुरानी पिक्चरों का इतना क्रेज हो गया कि हाँ ठीक है। तो पुरानी पिक्चर हम सुबह से 2 पुरानी पिक्चर देख चुके हैं और बाकी मम्मी के सीरियल चल जाते हैं कभी कुछ ना कुछ। तो पहले तो जी हम करते हैं अपने Q&A का व्लॉग शुरू। मम्मी आ गई हैं, कीवी काट के ले आएंगे मम्मी मेरे लिए। तो हम शुरू करते हैं वार्तालाप आपसे। तो पहला क्वेश्चन था ये कि आंटी से पूछिए तीनों बच्चों में स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था एंड पिटाई सबसे ज़्यादा किसकी होती थी, सबसे ज़्यादा किसकी हुई है। तो मम्मी यही बताइए। इंटेलिजेंट तो मैं बता दूँ, इंटेलिजेंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तरंग है, सबसे छोटा वाला। पिटाई हुई है उससे बड़े वाले की, उमंग की सबसे ज़्यादा पिटाई होती थी। और बहुत, हाँ, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती थी, कभी शैतानी करना। हमारे यहाँ ना ये टीवी के रिमोट तो इतने टूटे हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये हर घर के किस्से होंगे वैसे, मैं सच बता रही हूँ। और कांच इतना फूटना, घर में ही फुटबॉल खेलना, और कभी बल्ब तोड़ देना, और कभी टीवी इधर उधर, बहुत। और ये दोनों छोटे छोटे थे ना, तो इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो हमारे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था तरंग और सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है उमंग की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी मेहंदी की तारीफ हो रही है, थैंक यू जी। मैंने कहा था ना मेरी मेहंदी की बता देना कैसी लगी है। और कौन से स्कूल में पढ़ते थे। तो हम सारे ही बच्चे रेनेसा के पढ़े हुए हैं। इनफैक्ट हम ही नहीं, उधर से भी सारे बच्चे, गौर साहब, माधव भैया या खुशी दी, कबीर भैया, रजत भैया, सब लोग रेनेसा के पढ़े हुए हैं। सब लोग एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। और हाँ, लोग कह रहे हैं कि 2006 से चल रहा है ये रिश्ता, क्या कहलाता है। पता नहीं कब से चल रहा है, 2006 से चल रहा है शायद उसमें भी शायद लिखा है। नहीं, और जो नीरा आंटी है उन्होंने लिखा है कि 2000, उससे भी पहले से चला। 94 में हमारी शादी हुई है। हाँ, उससे पहले ही चला था, 1-2 साल पहले। अच्छा, 92 से चल रहा हूँ मुझे लग रहा शायद। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, 94 में, क्योंकि नानी देखती थी इसलिए। नानी को गए भी 10 साल हो गए, तो बताओ इतना पुराना सीरियल है भाई, ये बताओ कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। नहीं, हाँ, ऐसे चल रहा है। हाँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल रहा हो 97 से चल रहा हो। काफ़ी टाइम चल रहा हो सर, 97 क्वालिफिकेशन। ये तो मैं आपको, ये गौर साहब और हमारी पूछी है, तो ये मैं आपको बताऊंगी जब गौर साहब आ जाएंगे, तो उनके साथ मैं ये अलग व्लॉग बनाऊंगी। तो जो गौर साहब और मेरे वाले क्वेश्चंस हैं वो आपसे हम नया व्लॉग जब बनेगा ना उसमें बताएंगे आपको आंसर, ठीक है। हाँ, उमंग तरंग की क्वालिफिकेशन तो उमंग तरंग ने अभी, उमंग ने करा है, मेरा जो मेरे से छोटा वाला भाई है, मेरे 2 भाई हैं तो दोनों मेरे से छोटे हैं। तो उमंग मेरे से छोटा वाला है और तरंग उससे भी छोटा। तो उमंग ने करा है आर्किटेक्चर और हाँ, सोनीपत से, और तरंग ने करा है BBA। तो अभी दोनों जॉब कर रहे हैं। एंड एक क्वेश्चन ये भी था कि नानी के यहाँ कौन जाता है, तने ऐसा कुछ था। कौन प्यार करते हैं? नहीं, नानी के यहाँ सबसे ज़्यादा कौन गया, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, मेरे को दिख नहीं रहा। मतलब चलो मैं बता देती हूँ आपको। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नानी के यहाँ सबसे ज़्यादा कौन जाता था, तो मैं बता दूँ हर जगह ना सबसे ज़्यादा मैं ही जाती थी। मैं ही नानी के पास सबसे ज़्यादा रुकी हूँ, और बाबूजी के पास भी, अम्मा बाबूजी के पास भी सबसे ज़्यादा मैं, मतलब मैं अपनी छुट्टी में प्रेफर करती थी कि मतलब घर जाना सबसे ज़्यादा। उमंग तरंग तो यही रहते थे, बट मैं सबसे ज़्यादा जाती थी, है ना मम्मी। पूरे टाइम मैं वहीं पे छुट्टी अपनी बिताती थी। और नानी के तो लास्ट टाइम में भी मैं ही नानी के साथ थी। जब नानी बीमार थी तो मैं ही थी, मैंने केयर करी थी पूरे टाइम। सब में रही है। नाना बीमार थे तो बेंगलोर से आ गई जॉब छोड़ के। हाँ, तब मैं आ गई थी। तब लास्ट मैं छोड़ के ही आ गई थी जॉब, क्योंकि बहुत अलग सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। तब मेरी डीजल में जॉब लगी थी, पहली जॉब थी वो मेरी फर्स्ट।
तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब मिल गया था, फर्स्ट डे था मेरा, तो वो मैं गई ही नहीं थी क्योंकि यहाँ से नाना की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, तो सबका आना जाना महीने 1.5 महीने से लग ही रहा था, डेली मम्मी का हर हफ्ते नोएडा जाना। तो फिर ऐसा होने लगा था कि मेरा मन ही नहीं लगा, कि मैंने कहा मैं इतनी दूर मैं जॉब कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मेरे दिमाग में ना बहुत सारी बातें चलने लगी कि कभी भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए। बाबूजी भी हैं और नाना, तब मेरे बाबूजी थे और नाना थे बस, तो नानी नहीं थी मेरी, अम्मा भी मेरी काफ़ी पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे को ये रहता था बेचैनी कि मैंने कहा शायद मैं इतनी दूर गलत ही हूँ, तो मेरे को वापस आ जाना चाहिए। तो मैं बैंगलोर से फिर तुरंत ही अगले दिन ही मैंने, क्योंकि मेरा सामान इतना ज़्यादा हो गया तो मैंने फ़्लाइट की वो नहीं कराई थी, फिर मैंने ट्रेन कराई, फिर ट्रेन से मैं 2 दिन में यहाँ पे सीधा मैं दिल्ली उतरी थी, सीधा मैं फिर नानू के पास गई थी। और थैंकफुली कि मैं आ गई, क्योंकि मैं ही मिलने से रह गई थी पूरे परिवार में। तो फिर लास्ट बस मैंने उनको कोकोनट वाटर वगैरह पिलाया था, उसके बाद उनको डिस्चार्ज हुए क्या, वो बस डिस्चार्ज कराया और फिर वो नेक्स्ट डे बस धामपुर पहुँचे थे। धामपुर पहुँच के मेरे ख्याल से अगले दिन ही, मम्मी है ना, अगले दिन ही नानू ने वहाँ दम तोड़ दिया था। तो मतलब मैं ही लास्ट मिलने से रह गई थी, तो इसलिए मैं आ गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है इन चीज़ों से कि मैं दूर नहीं होनी चाहिए, मतलब जहाँ हूँ तो मैं एकदम पहुँच जाऊँ ऐसा। तो और बाकी के क्वेश्चंस जो भी होंगे आप लोगों के, आप हमसे पूछ सकते हैं व्लॉग्स में। और कभी मैं सोच रही मम्मी वाला और ये वाला जो चीज़ें होंगी ना क्वेश्चन आंसर, आप मेरे को भेज दिया करिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। अब जब मैं नेक्स्ट घर आऊँगी तो मैं तब इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूँगी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वापस अपने घर उधर मतलब ससुराल, मायके से ससुराल, और फिर आएंगे हम थोड़े दिन बाद, मम्मी है ना। अब तो ये महीने में क्या कितने सारे त्योहार हैं, अभी तो है रक्षाबंधन है, और अब तो खैर कोई नहीं, आना जाना तो लगा रहता है, यहाँ तो पास में ही है घर, तो कभी भी आ जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं पहले कीवी खा लूँ मैं, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों अब है मेरी जाने की तैयारी मैंने कर ली है, सामान अपना सारा रख लिया है, दवाइयाँ और बाकी चीज़, क्योंकि दवाइयाँ मेजर है, दवाइयाँ भूल जाओ ना तो दिक्कत हो जाती है मुझे। तो मैंने सारी दवाइयाँ रख ली पहले ही, मम्मी ने रख दी, मतलब मैंने निकाल के रख दी थी 1-2। तो अब हम चलते हैं ससुराल। मैंने तो सब कुछ रखा ही नहीं, थोड़ा सा ही, बहुत काजू बर्फ खा लिया मैंने, बहुत काजू बर्फ खा जा रही। अरे वाह, तो ये है मेरी सूट एंड साड़ी। तो अब हम चलते हैं, कॉल करती हूँ, प्रिंस भैया लेने आ जाएंगे, फिर इसमें रख देती हूँ मैं, हाँ गिर ना जाए मेरे से, आप रख दो। तो किसी ने मेरे से पूछा है कि जो मैंने तीज पे साड़ी पहनी थी, वो बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो कहाँ से ली। देखिए प्राइस तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो माँ ने मेरे को गिफ्ट करी है, और वो माँ ने ली थी रंगोली से। तो मेरी तीज की साड़ी वो वाली ग्रीन वाली जो मैंने पहनी है, वो माँ रंगोली से लेके आई है। और रंगोली शॉप, क्योंकि बहुत लोग मेरे से लिंक मांग रहे हैं, तो वो लिंक नहीं, मैंने अपने होम टाउन से, मतलब मेरे होम टाउन से है वो, यहीं पे एक शॉप है मार्केट में, तो वहाँ से माँ लेके आई थी मेरे लिए। तो जब हम चलते हैं, भैया आगे हैं लेने के लिए, और अब हम चले। मम्मी आप तो पूछा करने लग गई, टाटा बाय बाय, मिलेंगे दोबारा जल्दी। बाय बाय अंकल। बारिश हो रही है ना, ठीक है अब ओके नमस्ते। तो हम आ गए हैं घर, बाकी सामान लेके आ रहे हैं भैया। लला लला हाउ आर यू बेटू, पीछे 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 आओ लला, अच्छा ओछो 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 ओछो, आओ आओ आओ। दोस्तों माँ आई है, अब इतना सारा सामान लेके मैं घर आ गई थी ना, तो माँ गई हुई थी सामान लेने, माँ फ्लावर्स भी लेके आई है मेरे लिए, ये शायद मोगरा होता है। हाँ जी माँ दे रही हूँ। अच्छा ये कब वो फ्लावर वास ऊपर रखूँगे, अच्छा हो जाते हैं।
ये बढ़िया चीज़ है फ्लावर। अरे मेरे को पॉट भी ढूंढना था। अरे डुला नहीं खाना इनको। फ्लावर्स की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, काफ़ी टाइम तक रहती है इसकी। माहौल अच्छा हो जाता है रूम का। मेरे को लाइट भी ऑर्डर करनी थी और लैम्प वाली मैं तब से कर ही नहीं पा रही हूँ। ये 2 चीज़, एक छोटा सा फ्लावर वास और एक ये। मेरा तो इसका नियम था हमेशा। माँ ने निकाल दिया सुंदर सा फ्लावर वास। वाह, इसे ना आराम से रूम में रखोगे ना, हाँ। अच्छा लगेगा। अब आए बहुत दिन बाद आए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ दिख गए तो मैंने कहा ले चलो, रूम में अच्छा सा माहौल हो जाता है। तो जी अब मैं आई थी तो मम्मी ने दिया मुझे सूट, ये क्योंकि सिंदारे में दिया जाता है ना, मतलब मेरे को भी और माँ को भी। तो मम्मी ने मुझे दी थी साड़ी, तो दिस इज़ द साड़ी। बहुत ही मतलब सुंदर है ये। और देखिए सूट एंड दीज बैंगल्स। तो मैं अभी तो कुछ नहीं पहन सकती हूँ, बाद में ही पहनूंगी। दोस्तों आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।